बाबा जी की, हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आप जी को कभी बाबा जी के साथ मिलने का मौका मिले और आपको कैसा अनुभव होगा। इसी तरह ही साथ संगत जी, संत कमल किशोर जी को जब बाबा जी से मिलने का मौका मिला तो बाबा जी से मिलने के बाद क्या अनुभव होता है, इसी बात को लेकर ही किसी रिपोर्टर ने जब उनसे कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, जो कि कुछ दिन पहले ही बाबा जी से मिलकर आए थे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जी। हाथ जोड़कर विनती है, कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें जी। तो संगत जी, जैसे कि हम जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले ही संत कमल किशोर जी बाबा जी से मिलने के लिए डेरा गए थे। जब उनसे पूछा गया कि उनका अनुभव कैसा था तो उन्होंने बताया कि मैं अपने शब्दों से कैसे बयान कर सकता हूँ। अगर गूंगे को गुड़ दे दिया जाए और उससे उसका स्वाद पूछा जाए तो वो कैसे बता सकता है। उन्होंने कहा, सूरज से, उसकी रोशनी से दिए की तुलना नहीं की जा सकती। सूरज अपनी जगह है, दिया अपनी जगह है। उन्होंने कहा, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, महाराज जी जब आए हाथ जोड़े हुए, उन्होंने कहा, हम भी खड़े हुए और आँखों ही आँखों से एक दूसरे को देखते रहे, प्रेम से देखते रहे। और फिर उन्होंने कहा कि हमने कहा, हमारे सौभाग्य जो हमें आपके दर्शन हुए। तो आगे से बाबा जी ने कहा, मैं तां निमाणा जिहा बंदा हाँ, ਤੁਹਾਡੇ भी दर्शन होए, मैं तां धन हाँ, धन हाँ। निमाणा उसको कहते हैं जो प्रेम का सागर होता है, जो बहुत ही विनम्र होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी ने हमें बिठाया और आँखों ही आँखों में हमने एक दूसरे से बहुत कुछ ले लिया, प्रेम की बातों में बहुत कुछ ले लिया। अगर मैं शब्दों में कहूँ तो शब्द झूठे हो जाएंगे। हमने उनके अंदर देखा निमाणापन, नीवापन। किस चीज़ से? हंकार से। उनके अंदर हंकार दूर दूर तक नज़र नहीं आया। नानक नीवा जो चले लागे न ताती वाह। उन्होंने कहा, जैसे ही मेरे मुख से यह शब्द निकले, उन्होंने फ़ौरन इन शब्दों को पकड़ लिया और बाबा जी बोले, मुझे आप जैसे संतों का दर्शन कर कर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और फिर इन्होंने कहा कि हम भी तो बहुत बाबा जी धन हैं, आप जैसे संतों के दर्शन कर कर। आप जैसे संतों के दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है, बड़े ही ऊंचे भाग होते हैं उनके, जिनको आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं, हर एक के नसीब में नहीं होते। उन्होंने कहा, बाबा जी ऐसे संत हैं, ऐसे गुरु हैं जो इंसान के पापों को काट देते हैं। उन्होंने कहा, कैसे? मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। अगर 1 किलो लोहा ले लें और ऊपर से गिरा दें किसी के सर के ऊपर तो चोट ज़्यादा लगेगी। 1 किलो अगर हम रुई ले लें लोहे के बराबर, तो उसको भी अगर ऊपर से किसी के सर के ऊपर गिराएंगे उससे चोट नहीं लगेगी, अगर लगेगी तो बहुत ही कम लगेगी। सो ऐसे सतगुरु, ऐसे परमात्मा स्वरूप संत अपने भक्तों की दुखों को, पीड़ाओं को, पापों को देखकर या उन्हें स्पर्श कर कर हल्का बना देते हैं, लोहे को रुई में बदल देते हैं, उन्हें चोट नहीं लगती। बाबा जी एक ऐसे महान संत, जब हमारी दोनों की आपस में आंखें मिली तो उनकी आंखों के पीछे जो नूर था, जो तेज था, एक ओज था, उस तेज को हमने भी अपने अंदर समा लिया और प्रेम की कोई भी भाषा नहीं होती। फिर अगला सवाल संत कमल किशोर जी से जब पूछा गया कि बाबा जी के तो बहुत सारे फॉरेन कंट्री में भी और यहाँ भी करोड़ों फॉलोवर्स हैं, तो क्या
उनके अंदर आपको कोई भी ऐसा हंकार लगा जब आप उनसे मिले कि आपको ऐसा लगा हो कि उनको किसी तरह का कोई हंकार है कि उनको इतने ज़्यादा लोग मानने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, तो उन्होंने इसके बारे फिर कहा उनके अंदर जरा सा भी हंकार नहीं, उनके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। वो बिल्कुल भी नहीं देखते कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, तुर्क है, कोई मतलब नहीं। बस अंदर से फूटता हुआ प्रेम का झरना, प्यार का झरना, सबके लिए बराबर की दृष्टि, एक समान दृष्टि, जो जी आए सो राजी जाए। उनके पास जो भी आ जाए उनके पास देने की एक ही चीज़ है, प्यार भरा आशीर्वाद। परमात्मा से मिलाने के लिए ऐसे सतगुरु, ऐसे संत जब पृथ्वी पर आ जाते हैं तो लाखों लोगों का उद्धार कर कर चले जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वैसे आप सोचें कि क्या परमात्मा ने किसी को देखा है? नहीं देखा। और वैसे यह कहा जाता है कि परमात्मा निराकार भी है और साकार रूप भी है। निराकार को भी अगर आना है इस धरती पर तो साकार का रूप लेना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि वो निराकार साकार रूप लेकर धरती पर आए हैं और प्रेम का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने फिर कहा कि बाबा जी ने एक और बात कही कि हमें तो उसके हुक्म, उसकी रजा में चलना है। उसकी किसकी? परमात्मा की। हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल। तो उन्होंने पत्रकार से कहा कि आपने हंकार के बारे बात कही, और जो उसके हुक्म को समझ लेता है, उसके आदेश को समझ लेता है, परमात्मा को समझ लेता है, होमे और हंकार वहीं नष्ट हो जाता है। वैसे ही जैसे रुई के ढेर में आग लगा दो, जैसे सूरज निकलता है तो अंधकार भी चला जाता है। रोशनी के आगे अंधकार नहीं टिकता, ज्ञान के आगे अज्ञान नहीं टिकता, और इसी तरह ही प्रेम के आगे हंकार का क्या काम। और वो तो प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। ऐसा प्रेम जो कि आँखों से बह रहा है, स्पर्श से बह रहा है, उनकी वाणी से बह रहा है। और जब चारों तरफ प्रेम ही प्रेम हो तो फिर बचता कुछ नहीं है, वहाँ हंकार कैसे हो सकता है। फिर पत्रकार ने पूछा कि और किस विषय पर बात हुई, तो संत जी ने कहा कि हमारी तो नाद पर भी बात हुई, शब्द पर भी बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी को गुड़ गुड़ या फिर चीनी चीनी कहे से किसी का क्या मुंह मीठा हो सकता है, जब तक कि उसके मुंह में गुड़ की डली ना डाली जाए या फिर चीनी ना डाली जाए। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी और हमारे बीच में तो आपस में बहुत कुछ हुआ, लेकिन बातों ही बातों में एक दूसरे को देखने ही देखने में बहुत कुछ अनुभव किया। उन्होंने कहा बात हुई तो नाद पर हुई, बात हुई तो अहंकार के विदा हो जाने पर हुई, बात हुई तो प्रेम में हुई, और बात हुई तो परमात्मा की रजा पर हुई, परमात्मा के हुक्म पर चलने के बारे हुई। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी ने कहा हम तो उस अकाल पुरख के जो सबका मालिक है, उस शब्द के कुल मालिक के दीवाने हैं, उसके दास हैं। फिर पत्रकार ने पूछा कि आप उनसे मुलाकात कर कर आए हैं, उनसे लेकर क्या आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं शब्दों में तो नहीं बता सकता, इतना कुछ ले आया हूँ, इतना कुछ ले आया हूँ कि पूर्ण रूप से भर गया हूँ। प्रेम लेकर आया हूँ, स्नेह लेकर आया हूँ, आशीर्वाद लेकर आया हूँ, और इससे ज़्यादा इंसान को और क्या चाहिए। आनंदित पहले भी था, अब परम आनंदित होकर आया हूँ। परम पुरख का एक सेवक मैं और परम पुरख के एक सेवक वो। दोनों आपस में जब हम मिले हैं तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, बैठे हैं। और संत जी ने कहा मैंने तो उन्हें कहा था कि आप बैठिए, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा नहीं, आइए मेरे पास आइए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, एक ही सोफे पर बिठा लिया। तो बताइए इससे ज़्यादा बात और क्या हो सकती है। जब आदमी पूरा भर जाए, आनंदित पहले हो तो परम आनंदित हो जाए।
उन्होंने कहा कि दो संत जब आपस में मिलते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि तीन लोक में काल बसता है और उससे आगे जो जाता है वो इंसान के कर्म, गुरु का आशीर्वाद ही जाता है। तो फिर पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि बाबा जी इस धरती पर परमात्मा का साकार रूप हैं? तो संत जी ने कहा, हाँ, साकार रूप हैं ही और संत होते ही हैं। और ऐसे संत जो बस देखते ही जिनको देखते रह जाते हैं, और ऐसे संतों को देखकर लगता है कि हाँ, उनसे प्रेम करने को मन करने लग जाए। उन्होंने कहा कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास से कोई गुजर जाता है और हमारा मन भी नहीं करता कि उनसे कोई बातचीत कर लें। और कई बार ऐसा होता है कि जब आपके पास से कोई गुजर रहा होता है तो आपका मन करता है कि मैं इससे बात कर लूं। तो उन्होंने कहा, जो शब्द के साथ जुड़ा होता है और न जाने और भी कितने ही जीवों को तार देता है, उसे कहते हैं संत। और संत वही होता है जो दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, शोक हो चाहे खुशी हो, सदा एक समान रहता है, सदा उस परमात्मा की याद में रहता है। और उन्होंने कहा, ऐसे ही संत से हम मिलकर आए हैं। नानक नीवा जो चले लागे न तत्ती वाह। यानी जो इस बात को कहते हैं कि मैं तो निमाणा जिहा बंदा हाँ, दर्शन करके मैं भी धन हो गया। फिर उन्होंने कहा, अगर वो धन हो गए तो हम भी तो धन हो गए, हम भी तो धन्य हुए। बहुत बड़ी बात कही। हम भी प्यार के दास, वो भी प्यार के दास। दो प्यार करने वाले जब आपस में मिले तो फिर शब्दों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ना शब्द रहे, ना हम रहे, और ना ही उस समय हमारा कोई अस्तित्व रहा तो सिर्फ एक अस्तित्व उस नाद का, उस परमात्मा का। वो और हम और वो, दोनों एक। तो संगत जी, इस तरह से महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी ने यह बातें कही जब वो बाबा जी से मिलने के बाद वापस लौटे। तो उनसे जब किसी ने पूछा तो ऐसी ही उन्होंने बातें कही जो उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। तो संगत जी, आज के इस अपडेट में बस इतना ही जी। फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ जी।